जब से फिल्म छावा रिलीज हुई है तब से देश में एक ही नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। वह है औरंगजेब। संभाजी महाराज से ज़्यादा तो औरंगजेब के बारे में बातें हो रही हैं, और बातें ही नहीं, पूरे देश में ये विवाद का रूप ले चुका है। आम जनता से लेकर पत्रकार, नेता, अभिनेता और सभी लोग औरंगजेब के बारे में अपनी अपनी राय देने में लगे हुए हैं। तो पहले सुनिए खान सर ने औरंगजेब और मुगलों के बारे में क्या कहा। संभाजी को इतना तड़पा के मारा कि जीते जी चमड़ी उधार लिया था। पूरा 16 mm का सरिया गर्म करके लाल करके औखिया में घुसेड़ दिया, औखिए जर गया और उसमें ना खाल को टंगवा दिया था, खाल उधेड़ दिया था। अब यहाँ औरंगजेब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी पूरी सेना उतार दिया दक्षिण भारत। मुगलों के खानदान के लोग कहीं इधर उधर भीख मांग रहे होंगे लोग ना, तो खाना घटता होगा तो उसी गुरुद्वारा में जाके खाते हैं। बाबर झावर, आजकल लोग बाबर झावर नाम का कुत्ता पोस रहा है। जितना लोग आया शिवाजी को मारने के लिए, शिवाजी बहुत खतरनाक थे। शिवाजी का निकल पतली गली से निकल, यहाँ से निकल। वो देखा कहा कि ये कौन आदमी है भाई, औरंगजेब से पूरी दुनिया डरती है, ये हम ही को साइड कर दिया यहाँ पर। तो शिवाजी को मतलब मारने के लिए इसने कई लोगों को भेजा, अफजल खान को भेजा, तो शिवाजी तो अफजल खान को घेर के मार दिया। अब हाल ही में मनोज मुतंसिर ने अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में आवाज़ उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटाना चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूँ। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे, तब शांति प्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे कि भगवान तो कण कण में हैं, फिर श्री राम मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या है। इस ज़मीन पर कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी सरकार से अपील करता हूं कि औरंगजेब की कब्र हटाने की ज़रूरत क्या है, उस पर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सभी सनातनी दान कर ही सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद जो सेकुलर कमेंट करने वाले हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि नसों में सूरबंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। अब पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने औरंगजेब के बारे में क्या कहा, देखिए ये वीडियो। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना में बतौर सेनापति शामिल थे। और हाँ दोस्तों, एक और बात है, जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब मंदिर तोड़कर रोज 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, तो भड़किए मत। उनसे सवाल कीजिए कि एक दिन 10,000 के हिसाब से एक साल में 36 लाख ब्राह्मण हुए और औरंगजेब ने राज किया 49 साल, तो साल में 36 लाख को निपटाता था, तो 49 साल में कितने हुए? हिसाब जोड़ करके जरा कमेंट में लिखिएगा। और याद रखिएगा, वो 15 करोड़ प्रजा पर राज करता था। तो दोस्तों, बहकावे में मत आइए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। औरंगजेब का वीडियो किसी भड़काने वाले के पास नहीं है, वीडियो छोड़ दीजिए, फोटो तक नहीं है, सिर्फ एक पेंटिंग ही है। इसीलिए अंग्रेजों के चमचों के लिखे हुए इतिहास के अलावा भी दूसरे इतिहासकारों को भी पढ़िए। ये लड़ने का विषय नहीं है, ये पढ़ने का विषय है, ये समझने का विषय है, ये जानकारी का विषय है। नमस्कार, चलते हैं। देखिए, अगर औरंगजेब के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई है कि वह एक हत्यारा था। औरंगजेब ने पराजित विद्रोही अकबर के मराठा सम्राट संभाजी के पास भाग जाने के कारण औरंगजेब दक्षिणी भारत की ओर आकर्षित हुआ। इसके बाद मराठा राजा को मुगल के सेनापति मुकर्रब खान ने पकड़ लिया। इसके बाद संभाजी और उनके मंत्री कवि कलश को तुलापुर ले जाया गया, जहां उन्हें यातनाएं दी गईं। और फिर 11 मार्च 1689 को पुणे के पास भीमा नदी के तट पर तुलापुर में संभाजी की हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, एक धारदार हथियार से उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और फिर नदी में बहा दिया था। अब आज पूरे देश में एक हत्यारे की चर्चा हो रही है, जबकि उस इंसान का देश दुनिया से नाम मिटा देना चाहिए। लेकिन लोग इसे हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि मुगल और अंग्रेज भारत पर राज करने आए थे, हम सब पर राज करने आए थे। आज हम लोग महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज और चंद्रशेखर आज़ाद
भगत सिंह जैसे महान शहीदों के बदौलत स्वतंत्र हैं, इसलिए उनको याद कीजिए जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, ना कि औरंगजेब जैसे लोगों को। तो औरंगजेब को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नमस्कार।